From fibers to wool. For obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. Let us learn about this process. फाइबर से वूल कैसे बनाते हैं वो अभी हम पढ़ लेंगे. उसके लिए सब फर्स्ट स्टेप क्या है, शीप को पालन करना है. शीप आर रेयर्ड. उनके बाद उनको हेयर कट करते हैं. उनके बाद उनके हेयर को प्रोसेस करके यार्न बनाते हैं. उसके बाद निटिंग करके वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. Sheep are herbivores and prefer grass and leaves. Apart from grazing, sheep rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, materials left after taking out oil from seeds, and minerals. In winter, sheep are kept indoors and fed on leaves, grains and dry fodder. Rearing and breeding of sheep. किस तरह sheep को rear करते हैं. यहाँ मोस्टली हिली एरियाज़ में होता है. जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये स्टेट्स में शेपर्ड्स बहुत है. वहाँ पर शीप को ग्रेजिंग में लेके जाते हैं रोज़ सुबह से शाम तक. एंड जनरली शीप एंड गोट तो हेर्बिवर्स ही होता है. ये ग्रेजिंग में जाते हैं, ग्रास ही खाते हैं एंड छोटी छोटी लीव्स ही खाते हैं. एंड इनके साथ साथ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, जो ऑयल निकालने के बाद सीड्स की पल्प निकलता है वो उनको ऑयल केक्स कहते हैं, वो भी खिलाते हैं. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फोडर. फोडर होता है चारा है, वो भी ड्राइड है होता है, घास है, वो खिलाते हैं विंटर में. ओके, शीप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल. टेबल 3.1 gives the names of some breeds of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of the fibers obtained from them is also indicated in the table. हमारे कंट्री में वूल के लिए शीप एंड गोट को रेयर करते हैं. यहाँ पर एक टेबल दिया है, वहाँ पे कैटेगरी ऑफ एनिमल दिया है एंड उसकी किस तरह की क्वालिटी ऑफ वूल दिया है एंड वो कौन सा स्टेट्स में रेयर होता है, वो टेबल दिया है. सी द टेबल. ओके, फर्स्ट वन लोही, उसका वूल बहुत अच्छी क्वालिटी होता है, ये राजस्थान एंड पंजाब में रेयर करते हैं. नेक्स्ट रामपुर बुश है, ब्राउन फ्लीस होता है, उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में पालन करते हैं. इस तरह दिया है. ओके, एंड नेक्स्ट certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantities. फ्यू टाइप्स ऑफ शीप होता है, उनका हेयर की कोट है उनके बॉडी पे बहुत हेवी होता है, मतलब बहुत वूल निकलता है, उसका डेंसिटी ऑफ हेयर बहुत होता है. सो उससे गुड क्वालिटी ऑफ वूल लार्ज क्वांटिटी में मिलता है. नेक्स्ट, as mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. इस तरह लार्ज क्वांटिटी वूल देने वाले शीप को स्पेशली पालन करते हैं, उसको कहते हैं सेलेक्टिवली ब्रेड. ओके, वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड हाफ फॉर गेटिंग वूल. एक बार अच्छी तरह से हेयर ग्रो होने के बाद उसका हेयर को शेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोसेस करके वूल बनाते हैं. नेक्स्ट, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. अभी इस टॉपिक में देखेंगे फाइबर से वूल कैसे बनाते हैं. द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर knitting sweaters or for weaving shawls is finished product of a long process which involves the following steps. Woolen sweaters or shawls
बनाने के लिए बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, बहुत सारे स्टेप्स करने के बाद हमें ये फाइनली फिनिश्ड स्वेटर्स एंड शॉल्स मिलता है। अभी वो स्टेप्स क्या है देखेंगे। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द शीप along with a thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. Machines similar to those used by barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep, just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves his beard. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also, the hair of the sheep grow again just as your hair does. यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में एनिमल्स की हेयर निकालते हैं। शीप, गोट, कैमल, कोई भी एनिमल है उनका हेयर निकालते हैं, फर निकालते हैं। ये मोस्टली समर में ही करते हैं क्योंकि ये हेयर है एनिमल्स की प्रोटेक्टिव लेयर है, बॉडी की एक प्रोटेक्टिव कोट है। विंटर में बहुत गर्म मिलता है उनको, इसीलिए समर में ही उनका फर निकालता है, फिर विंटर तक उनका हेयर अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। एंड ये हेयर रिमूव करने से, शेव ऑफ करने से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर वापस अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। ओके, आपके हेयर कट करने के वक्त कोई दर्द नहीं होता है एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, इसी तरह उनका भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है एंड वापस अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। स्टेप 2, द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज thoroughly washed in the tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays scoring is done by machines. स्टेप 2 में क्या करते हैं, ये हेयर को वॉश करते हैं अच्छी तरह से टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस वगैरह, कोई भी हो कचरा सब निकालने के लिए वॉश करते बड़े बड़े टैंक्स में। इस मेथड को क्या कहते हैं, स्कोरिंग। नोवेडेज ये मशीन्स में ही हो रहा है। स्टेप 3, after scouring, sorting is done. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. स्टेप 3 में सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग क्या होता है, साइजेस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से हेयर को अलग अलग कर देते हैं। आफ्टर स्कोरिंग हेयर को फैक्ट्रीज में सेंड करते हैं, वहाँ पे सॉर्टिंग होता है। नेक्स्ट स्टेप 4, the small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers. स्टेप 4 में बहुत छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स को निकालते हैं, उनको बर्स कहते हैं। ओके, कभी कभी हम स्वेटर्स पहनते हैं ना, उसके ऊपर फर निकल के रहते हैं, वो फर को ही हम बर्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। स्टेप 5 में फाइबर्स को कलर करते हैं, कलरिंग, डाइंग द वे विथ डिफरेंट कलर्स। उनका कलर जो भी हो, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कलर्स से डाई करते हैं। स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्राइटेंड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू yarn. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloths. स्टेप 6 में फाइबर्स को स्ट्राइट करते हैं एंड कोम करते हैं एंड रोल करके यार्न बनाते हैं। अभी यहाँ पर फिर भी सॉर्टिंग करते हैं, लॉन्गर फाइबर्स को सेपरेट करके यार्न्स बनाते हैं एंड शॉर्टर फाइबर्स को वोवन इनटू द वुलन क्लॉथ। ओके, छोटे छोटे फाइबर्स को वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं।